इंसानियत के सबसे पुराने और शायद सबसे बड़े सवालों में से एक, क्या भगवान है? आज हम इसी सवाल पर हुई एक बहुत ही दिलचस्प और सम्मानजनक बहस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बहस की सबसे खास बात पता है क्या थी? वो ये नहीं थी कि क्या कहा गया, बल्कि ये थी कि कैसे कहा गया। ये जो लाइन है ना, सहमत होने का साहस और असहमत होने का विवेक, असल में यही इस पूरी बातचीत की आत्मा थी। देखिए, बहस शुरू होने से पहले ही एक बात तय हो गई थी। यहाँ कोई चीख चिल्लाहट नहीं होगी। मकसद सिर्फ एक दूसरे को हराना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि कितने भी गहरे मतभेद क्यों न हो, शांति से, समझदारी से भी बात की जा सकती है। एक मिसाल कायम करनी थी। और ये एक बहुत प्यारी डिटेल है। सोचिए, इतनी गंभीर बहस से ठीक एक रात पहले दोनों लोग चाय पर मिले और साथ में हंसे भी। ये छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि विचारों की लड़ाई को निजी दुश्मनी बनाना जरूरी नहीं है। आखिर में हम सब इंसान ही तो हैं। तो आखिर ये दो लोग कौन थे जिनकी सोच इस बड़े सवाल पर टकराई? चलिए उनसे मिलते हैं। तो एक तरफ थे मुफ्ती शमाल नदवी साहब, जो एक इस्लामी स्कॉलर हैं, एकेडमिक हैं, और दूसरी तरफ जावेद अख्तर साहब, एक जाने माने कवि, लेखक, जो साइंटिफिक सोच और तर्क की बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ आस्था और तर्क की दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। और इन दोनों के बीच सवाल सिर्फ एक था, एक सीधा लेकिन बेहद गहरा सवाल। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से ना जाने कितने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम जैसे आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए अब सीधे बहस के दिल में उतरते हैं। देखते हैं कि दोनों ने अपने अपने पक्ष को रखने के लिए शुरुआत में कौन से बुनियादी तर्क दिए। यहीं से पूरी बातचीत की नींव रखी गई है। मुफ्ती नदवी साहब का सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क था कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। कंटिंजेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अपने होने के लिए किसी और चीज पर निर्भर हो। जैसे एक पौधा, वो हवा, पानी, मिट्टी पर निर्भर है, वो खुद ब खुद नहीं हो सकता। ये पूरा तर्क बस इसी एक आइडिया पर बना है। तो उनका तर्क कुछ ऐसे चलता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, इस दुनिया में हर चीज, हर एक चीज किसी न किसी दूसरी चीज पर निर्भर है ना? स्टेप 2, अब ये जो निर्भर होने की चेन है, ये हमेशा हमेशा के लिए पीछे नहीं जा सकती। कहीं तो इसका एक पहला सिरा होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टेप 3, तो फिर आखिर में कोई तो एक ऐसी चीज, एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो किसी पर भी निर्भर ना हो, जो खुद अपने आप में हो, आत्मनिर्भर। मुफ्ती साहब कहते हैं वो शक्ति, वही अनिवार्य सत्ता, ईश्वर है। जब उनसे फिजिकल प्रूफ यानी सबूत मांगा गया, तो नदवी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी। उन्होंने कहा, भगवान को देखने की मांग करना या उसे साइंस से साबित करने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसे आप एक मेटल डिटेक्टर लेके प्लास्टिक खोजने निकले। मतलब साफ था, आप अलौकिक चीज को खोजने के लिए भौतिक यानी फिजिकल टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। टूल ही गलत है। अब आते हैं जावेद अख्तर साहब के काउंटर पर। उन्होंने इतिहास का पन्ना खोला। उन्होंने कहा कि आज हम एक ईश्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में तो हजारों ईश्वर हुए हैं। मिस्र के सूर्यदेव रा थे, रोम के जुपिटर थे, थॉर थे। एक जमाने में लोग उन्हें सच मानते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथा। जावेद साहब के तर्क का जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है आस्था और विश्वास के बीच का फर्क। वो कहते हैं, विश्वास हमेशा सबूत पर आधारित होता है। जैसे हम सब विश्वास करते हैं कि नॉर्थ पोल है। क्यों? क्योंकि उसके सबूत हैं। भले ही हम में से ज्यादातर लोग वहां गए नहीं, लेकिन आस्था, उनके मुताबिक आस्था सबूत न होने के बावजूद मानने का एक फैसला है। तो ठीक है, दोनों तरफ से शुरुआती तर्क पेश हो चुके हैं। अब चलते हैं असली टकराव की तरफ, जहां ये दोनों विश्व दृष्टियां आमने सामने टकराती हैं। पहला बड़ा टकराव, और ये वो सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। फिलॉसफी में इसे द प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं। यानी अगर भगवान है और वो अच्छा है, सर्वशक्तिशाली है, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना अन्याय क्यों है? जावेद साहब ने सीधे पूछा, मासूम बच्चे क्यों मरते हैं, युद्ध क्यों होते हैं? इसके जवाब में नदवी साहब ने कहा कि ईश्वर सिर्फ दयालु नहीं है, वो हकीम भी हैं। हकीम मतलब परम बुद्धिमान, वाइज, जिसकी बड़ी योजना को हम अपनी छोटी समझ से नहीं जान सकते। और ये जो दुख है, ये या तो इंसान को दी गई फ्री विल यानी अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी का नतीजा है, या फिर ये एक इम्तिहान है। दूसरा टकराव था यूनिवर्स की शुरुआत को लेकर।
ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या इसका कोई बनाने वाला था? नदवी साहब का तर्क था कि क्योंकि यूनिवर्स समय और स्पेस में बंधा है तो इसकी एक शुरुआत जरूर हुई होगी, और अगर शुरुआत हुई तो कोई शुरू करने वाला भी होगा। इस पर जावेद साहब का सीधा सवाल था, क्यों? हम ये क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स या मल्टीवर्स हमेशा से ही था? और अगर हर चीज का एक कारण जरूरी है तो फिर भगवान पर आकर हम सवाल पूछना बंद क्यों कर देते हैं? भगवान का कारण क्या है? और तीसरा और आखिरी बड़ा टकराव, मोरालिटी, यानी सही और गलत की हमारी समझ। ये कहाँ से आती है? क्या ये हमें ऊपर से मिली है या ये हमने खुद बनाई है? नदवी साहब का मानना था कि अगर ईश्वर नहीं है तो मोरालिटी का कोई ठोस आधार नहीं बचता, फिर तो जो मेजॉरिटी कह देगी वही सही मान लिया जाएगा। वहीं जावेद साहब का कहना था कि मोरालिटी इंसानी जरूरत से पैदा हुई है। हमें एक समाज में मिलजुल कर रहना था, इसलिए हमने नियम बनाए। इसके लिए किसी दैवीय शक्ति की जरूरत नहीं। तो इतनी गहरी और लंबी बहस के बाद नतीजा क्या निकला? कौन जीता, कौन हारा? क्या कोई आखिरी निष्कर्ष था? देखिए, आखिर में दोनों अपनी अपनी बात पर कायम रहे। मुफ्ती नदवी ने कहा कि शुद्ध तर्क हमें एक अनिवार्य सत्ता तक ले जाता है। जावेद अख्तर ने कहा कि जहां सबूत नहीं वहां मुझे नहीं पता कहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन जिस एक बात पर दोनों सहमत थे वो सबसे खूबसूरत थी। दोनों ने माना कि असली चीज है सवाल पूछते रहना और एक दूसरे से बात करते रहना। यही इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जानते हैं, इस 2 घंटे की दिमागी कसरत के बाद क्या हुआ? वो दोनों साथ में खाना खाने के लिए चले गए। बस यही एक बात इस पूरी बहस का सार बता देती है कि विचारों में कितना भी अंतर हो, इंसानियत का रिश्ता उससे कहीं बड़ा है। तो असल में नतीजा ये नहीं था कि कोई जीता या हारा। असली जीत तो उस तरीके की हुई जिस तरीके से ये असहमति जताई गई, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ बोलना चाहता है, वहां रुककर किसी ऐसे इंसान को ध्यान से सुनने की क्या कीमत है जिससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।